Hello, my dear students. Welcome to this wonderful platform of verbal skills. जहां तैयारी शुरू हो चुकी है आपके NCERT चैप्टर्स की भी. इंग्लिश कोर इज योर सब्जेक्ट. NCERT बुक से आज जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, हॉर्नबिल बुक से आपकी सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट पोइट्री अ फोटोग्राफ को, विच इज कंपोज बाय शर्ली टॉल्सन. याद रखिएगा, हमेशा आपसे ऑथर, राइटर, पोएट, पोएटेस से रिलेटेड जो नेम्स होते हैं उनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस जरूर बनते हैं. और ये पोइट्री आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट पोइट्री है, स्पेशली एक्सट्रैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस के लिए. तो स्टार्ट करेंगे मेरे साथ डॉक्टर नेहा दुबे के साथ. सारी चीजों को लॉजिकली समझेंगे. सबसे पहले कुछ एसेंशियल पॉइंट्स होते हैं जो हर स्टोरी, हर टॉपिक, हर पोइट्री से रिलेटेड होते हैं. सबसे पहले अगर बात की जाए तो शर्ली टॉल्सन जो राइटर हैं, उन्होंने इस पोइट्री को किस टोन में यूज किया है, तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, द टोन ऑफ दिस पोइट्री इज नॉस्टैल्जिक. अब नॉस्टैल्जिक क्या? यस, ये नॉस्टैल्जिया है. नॉस्टैल्जिया कैसे? जब भी कभी आप अपनी पुरानी पास्ट मेमोरीज को रिवाइव करते हैं, याद करते हैं, तो उसे नॉस्टैल्जिया बोला जाता है. तो ये छोटी छोटी है बातें, लेकिन बहुत गहरी बातें हैं. तो नॉस्टैल्जिक टोन है, याद रखिएगा, टोन इज नॉस्टैल्जिक. और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये पोइट्री कंपोज की गई है किसमें? फ्री वर्स में. जी हाँ, कोई भी फिक्स राइम स्कीम को इस पोइट्री में यूज नहीं किया गया है, इसलिए ये पोइट्री कंपोज की है किस चीज में? ये फ्री वर्स में कंपोज्ड है. नेक्स्ट बात करेंगे कि ओके, नॉस्टैल्जिक टोन है, फ्री वर्स है, लेकिन थीम क्या है? थीम ये है, आपको याद रखना है, दिस इज नथिंग. शर्ली टॉल्सन इज टॉकिंग अबाउट हर मदर. खुद आपको ये दिमाग में रखना है कि शर्ली टॉल्सन अपने रियल टाइम एक्सपीरियंस को, इमोशंस को यहाँ शेयर कर रही हैं. इसीलिए दिस पोइट्री इज नथिंग, इट इज अ ट्रिब्यूट. जी हाँ, ये एक श्रद्धांजलि है, ट्रिब्यूट टू हर मदर. अपनी मदर को शर्ली टॉल्सन ने एक श्रद्धांजलि देने की कोशिश की है फोटोग्राफ के माध्यम से. तो आइए लाइन से स्टार्ट करेंगे. फोटोग्राफ एक बहुत बड़ा कनेक्शन सभी का होता है, क्योंकि पैंडेमिक के टाइम भी सभी ने पुरानी फोटोग्राफ्स को, अपनी चीज़ों को देख के जो स्वीट मेमोरीज थी उनको रिवाइव किया ही होगा. तो इस थीम को भी आप अपने दिमाग में रख सकते हैं. स्टार्ट करेंगे लाइंस को. बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है. पहला स्टैंजा ही और पहली लाइन ही अपने आप में बहुत पावरफुल है. कैसे? द कार्डबोर्ड. देखिए, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज. कार्डबोर्ड यहाँ जो है वो है फोटोग्राफ. याद रखिएगा, कार्डबोर्ड क्या है? यहाँ है फोटोग्राफ. कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज. जो कार्डबोर्ड है, जो फोटोग्राफ है, वो मुझे बताती है इट वॉज. इट वॉज का मतलब है ओल्डन जो समय था, ओल्डन टाइम, वो कैसा था. कैसा था वो टाइम? याद रखिएगा, इस पोइट्री में आपको 2-3 चीजें और दिमाग में रखनी है. सबसे पहले जो फर्स्ट फ्यू लाइन्स है वो ये डिस्क्राइब करने वाली है कि शर्ली टॉल्सन जो फोटोग्राफ ऑब्जर्व कर रही हैं, उस फोटोग्राफ में क्या डिस्क्राइब किया गया है. जी हाँ, याद रखिएगा, इनिशियली जो कुछ लाइन है वो ये डिस्क्राइब कर रही है शर्ली टॉल्सन उसमें कि जो फोटोग्राफ है उसमें क्या है. तो फोटोग्राफ में एक्चुअल में क्या है, याद रखिए. आपको एक पिक्चर विजन दे दूंगी ताकि इजी होगा. देखिए, फोटोग्राफ में जो शर्ली टॉल्सन है, उसकी मदर, देखिए उसकी मदर जो है वो सेंटर में खड़ी हुई है और उसके आसपास खड़ी हुई है उसकी कजन्स. और ये जो सीन है ये एक समुद्र का सीन है, सी साइड का सीन है, जहां शर्ली टॉल्सन की मदर जो है वो हॉलीडेज के लिए छुट्टियां बिताने जाती है. और उस समय जो उनके अंकल थे, उन्होंने ये फोटोग्राफ क्लिक की हुई होती है. तो इनिशियली लाइंस में इस फोटोग्राफ में क्या है, शर्ली टॉल्सन ये डिस्क्राइब करती हैं. फिर नेक्स्ट जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ एक और फेज आता है, जब मदर उस
फोटोग्राफ को, सेम फोटोग्राफ को ऑब्जर्व करती हैं तो उनके क्या इमोशंस उस फोटोग्राफ से अटैच थे। और लास्ट लाइंस में हमें पता चलेगा कि शर्ली टॉल्सन के उस फोटोग्राफ से रिलेटेड क्या मेमोरीज थे, क्या इमोशंस थे। तो ये एक कनेक्शन इस पोइट्री से यहाँ शर्ली टॉल्सन का बहुत गहरा है, और खास तौर से जो फोटोग्राफ से जो कनेक्शन है वो यहाँ वो बता रहे हैं। तो पहली लाइन कार्डबोर्ड को आपको दिमाग में रखना है। कार्डबोर्ड मतलब कार्डबोर्ड फोटोग्राफ को बोला है। नाउ द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। कार्डबोर्ड जो है, जो फोटोग्राफ बताती है कि भाई वो जो पुराना समय था जब ये फोटोग्राफ क्लिक हुई थी तो वो कैसा था। When the two girl cousins went paddling, जब दो गर्ल कजिन, आ गया आपको समझ में, जो दो गर्ल कजिन थी जब वो पैडलिंग। अब देखिए पैडलिंग का मतलब क्या होता है, जो शैलो वॉक होती है ना, शैलो वॉक ऑन बीच, बीच साइड पे जब आप कम पानी में चलते हैं उसको पैडलिंग बोला जाता है। तो जो मदर है शर्ली टॉल्सन की, उसके साथ उसकी दो कजिन वो जाती है कहाँ, पैडलिंग, शैलो वॉक, बीच एरिया पर। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। देखिए दोनों ही जो कजिन्स हैं वो इस फोटोग्राफ में मेरी मदर का हाथ पकड़े हुए हैं। बोथ द साइड्स दे आर स्टैंडिंग, दोनों हाथ पकड़े हुए हैं। एंड शी द बिग गर्ल, देखिए आगे आपका एक और क्वेश्चन, कौन है वो बिग गर्ल। बिग गर्ल किसको रेफर किया है, बिग गर्ल बोला है शर्ली टॉल्सन की मदर को। एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years और सो। तो जब ये फोटोग्राफ क्लिक की गई थी उस समय शर्ली टॉल्सन की मदर की जो एज थी वो क्या थी, लगभग 12 years। याद रखिएगा इस 12 years से एक बहुत बड़ा कनेक्शन लास्ट में भी सामने आएगा। तो एज जब वो फोटोग्राफ क्लिक की गई थी शर्ली टॉल्सन की मदर की, उस समय उनकी एज लगभग 12 years थी। आई होप अंडरस्टूड। सो 12 years और सो ऑल थ्री। अब देखिए ऑल थ्री किसको बोला गया है, ऑल थ्री मतलब शर्ली टॉल्सन की मदर, उनकी दोनों कजन। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। अब दोनों के कजन्स के साथ मदर यानी जो तीनों लड़कियां हैं वो उस बीच एरिया पर स्टूड स्टिल। अब स्टूड स्टिल क्यों बोला है, शांत, भाई रेडी है ना पोज के लिए, दे आर रेडी कि अब अंकल जो है वो फोटोग्राफ क्लिक करने वाले हैं, तो वो कंटिन्यूस उस कैमरा की तरफ देख रही हैं और स्माइल थ्रू देयर हेयर। ऐसा क्यों कहा गया है, देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो यहाँ पोइट्री में आपसे पूछे जाएंगे। क्यों थ्रू देयर हेयर, क्योंकि वहां हवा चल रही है, सी साइड है, विंड इज ऑल्सो ब्लोइंग, तो उस हवा के कारण उनके चेहरे पर जो है वो बाल उड़ रहे हैं। तो उन बालों के सामने से एक गहरी, एक बहुत ही स्वीट जो स्माइल है, क्योंकि वो हंस रही है, रेडी है पोज के लिए, कंटिन्यू अंकल की तरफ देख रही है विद द कैमरा, अंकल हु इज रेडी टू क्लिक द फोटोग्राफ, तो वो कंटिन्यूस उनको देख रही हैं। अब कैसे, अ स्वीट फेस माई मदर, तो मेरी मदर का स्पेशली जो फेस है वो बहुत स्वीट है, उनकी स्माइल जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। ऑब्वियसली ये जो मेमोरी है याद रखिएगा ये मदर की चाइल्डहुड मेमोरीज हैं। जी हाँ, मदर की चाइल्डहुड मेमोरीज हैं। तो कैसे यहाँ उनके भी जो एक गहरे इमोशंस हैं, अपनी चाइल्डहुड के जो इमोशंस हैं मदर के यहाँ अटैच्ड है। इसके साथ ही क्या होता है नेक्स्ट, आफ्टर दिस एंड द सी। अब आती है आपकी पोइट्री की दो सबसे इंपॉर्टेंट लाइंस। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन दो लाइन से जरूर आते हैं। कैसे, एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस। देखिए आज जो अगर इस फोटोग्राफ को ऑब्जर्व करें तो उसमें जो सी एरिया है, देखिए बहुत गहरा मैसेज है कि नेचर जो है वो थोड़ा ही चेंज हुई है। नेचर इज चेंजलेस हियर, नेचर इज इमॉर्टल। कहते हैं ना जो नेचर है, प्रकृति है, वो तो अनश्वर है, जबकि अगर कॉन्ट्रास्ट की बात की जाए ह्यूमन लाइफ, मैन, वो तो जो आप और हम मनुष्य हैं वो क्या है, नश्वर है, मर सकते हैं। वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, तो जो ये सी था वो तो आज बहुत ही कम चेंज हुआ है, लेकिन उस सी ने, यहाँ सी का मतलब क्या है, उस टाइम ने क्या किया है, वॉश देयर, इन सभी को, खास तौर से वो अपनी मदर की बात कर रही है कि मेरी माँ को, उनकी टेरिबली
फीट को, ट्रांजिएंट जो उनके फीट थे, उनको मेरी लाइफ से वॉश कर दिया है, यानी कि रिमूव कर दिया है। तो यहाँ एक बात याद रखिएगा, बहुत पेनफुल एक थॉट और इमोशन यहाँ जो डिपिक्ट कर रही है शर्ली टॉल्सन, कि टाइम के साथ आज जब शर्ली टॉल्सन ये पोइट्री कंपोज कर रही हैं, अ फोटोग्राफ, उस समय शर्ली टॉल्सन की जो मदर हैं वो बिल्कुल जिंदा नहीं है। शी हैड ऑलरेडी लॉस्ट हर मदर ईयर्स अगो। तो यहाँ एक लॉस भी वहां पर वो शो करती हैं, साथ ही शो करती हैं, अब हो सकता है यहाँ तो उनके इमोशंस अभी अटैच हैं ही, लेकिन कुछ सालों बाद जब उनकी मदर बड़ी हो जाती हैं और यही सेम फोटोग्राफ को जब उनकी मदर ऑब्जर्व करती हैं, आई होप रिमेम्बर मैंने कहा था कि हर फेस यहाँ कनेक्टेड है इस फोटोग्राफ से, तो दूसरा जो फेस है वो कनेक्टेड है शर्ली टॉल्सन की मदर की मेमोरी से। सम 20-30 ईयर्स, हो सकता है कुछ 20 और 30 ईयर्स बीत जाने के बाद जब ये फोटोग्राफ कौन ऑब्जर्व कर रहा है, मदर ऑब्जर्व कर रही हैं, तो उनके क्या इमोशंस हैं। शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, यस डेफिनेटली, क्योंकि होता है ना बचपन की फोटोज को देखकर आप और हम भी हंसते हैं, तो सेम जो उनके भी इमोशंस हैं, डेफिनेटली आफ्टर 20-30 ईयर्स जब मेरी मदर उस स्नैपशॉट को, उस फोटोग्राफ को देखती होंगी, तो वो हंसती भी होंगी और क्या बोलती होंगी, सी बेटी एंड डॉली। अब देखिए आगे आपका एक और क्वेश्चन, कजिन्स का नाम बेटी एंड डॉली, तो वो क्या बोलती होंगी, देखो बेटी एंड डॉली, शी वुड डेफिनेटली से दैट एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। अब दे यहाँ किसको बोला है, पेरेंट्स को। कहते हैं ना जब छोटे होते हैं तो कैसी भी ड्रेस हमारे मदर एंड फादर हमको पहना देते हैं, तो यही रिमार्क शायद शर्ली टॉल्सन एक अज्यूम कर रही हैं कि मदर जो है वो बोलती होंगी, लुक बेटी एंड डॉली, कैसे हमारे जो मदर फादर थे वो हमको बीच पर जाने के लिए कैसे कपड़े पहना दिया करते थे। वाई नाउ कमिंग द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स ऑफ दिस पोइट्री, द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। अब हर यहाँ कौन है, मदर, याद रखिएगा हर यहाँ कौन है, मदर। जो ये सी हॉलीडे है वो मदर का पास्ट है, जबकि मेरा पास्ट क्या है, मेरा फेवरेट टाइम, या आप मुझसे अगर पूछते हैं कि मेरी फेवरेट मेमोरी क्या है, तो माइन इज हर लाफ्टर। मेरा फेवरेट चेरिश टाइम है इस फोटोग्राफ में अपनी मदर की ब्यूटीफुल स्माइल को ऑब्जर्व करना। क्यों, क्योंकि आज मैं अपनी माँ को खो चुकी हूँ, सो दैट्स व्हाई माई लॉस इज रियली वेरी ग्रेट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन इज कमिंग, बोथ राय। बोथ राय, देखिए बोथ का मतलब दोनों, शर्ली टॉल्सन खुद और उनकी मदर। अब राय का मीनिंग यहाँ क्या है, यहाँ डिसअपॉइंटेड है। अब एक फोटोग्राफ को देखते हुए दोनों क्यों डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, लेबर्ड ईज ऑफ लॉस यहाँ कैसा है, एक फोटोग्राफ लेकिन लॉस दोनों का, कैसे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है, समझेंगे इनको। यहाँ जो मदर है उनका लॉस जो है वो इजी लॉस है, बहुत लाइट लॉस है। क्यों, क्योंकि इस फोटोग्राफ से कनेक्टेड है केवल और केवल मदर की चाइल्डहुड मेमोरीज। तो यहाँ जो मदर डिसअपॉइंटेड है वो क्यों डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि उन्होंने क्या खोया है, अपना बचपन। तो उनका लॉस क्या बहुत हैवी है, नहीं, उनका लॉस बहुत इजी है, इसलिए ईज वर्ड यूज हुआ है। लेकिन जो शर्ली टॉल्सन है उनका लॉस जो है वो बहुत हैवी है। क्यों, क्योंकि उन्होंने किसको खो दिया है, उन्होंने खो दिया है अपनी मदर को। आई होप ये लाइन समझ में आई होगी। बोथ आर, क्योंकि दोनों ही डिसअपॉइंटेड है। एक का लॉस इजी है, लाइट है, क्योंकि मदर ने केवल अपना बचपन खोया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ शर्ली टॉल्सन का जो लॉस है वो बहुत हैवी है, क्योंकि उन्होंने अपनी मदर को खोया है। तो आई होप ये आपको अंडरस्टूड है और समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे लास्ट लाइंस पर, प्रेजेंट फेज पर। अब यहाँ जब शर्ली टॉल्सन उस फोटोग्राफ को ऑब्जर्व करती हैं, तो अब शर्ली टॉल्सन के यानी कि पोएट्स के, हमारे जो पोएटेस है उसके क्या इमोशंस हैं ये यहाँ पर देखना है। नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। आई होप मैंने आपको बताया था कि 12 ईयर का कनेक्शन याद रखिएगा। यहाँ आता है मेरा फिर से वही 12 ईयर्स, उतने ही साल बीत चुके हैं
एज मैनी एज ईयर्स दैट गर्ल लिव्ड, जितनी की एज मदर की उस फोटोग्राफ में थी उतने ही साल पहले शर्ली टॉल्सन कह रही हैं कि 12 साल पहले मैं अपनी मदर को खो चुकी हूँ। सो 12 ईयर्स, ये बहुत बड़ा कनेक्शन है, याद करिएगा, ध्यान रखिएगा कि 12 ईयर्स जो है वो मदर की एज है इस फोटोग्राफ में, और 12 ईयर्स ही बीत चुके हैं यहाँ शर्ली टॉल्सन को अपनी मदर को खोए हुए। नेक्स्ट, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस, यानी अगर इस समय अगर आप मुझसे पूछते हैं इस स्थिति में देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, तो यहाँ मेरे पास कुछ भी शब्द नहीं बचे हैं। वाई? क्योंकि यहाँ जो मेरी कंडीशन है वो क्या है? इट्स साइलेंस साइलेंसेस, यानी जो उस फोटोग्राफ की साइलेंस है, देखिए फिर से रिपीट कर रही हूं, जो इस फोटोग्राफ की साइलेंस है वो मुझे आज साइलेंस कर रही है, यानी कि इस कंडीशन में मैं क्या हूं? आई एम जस्ट स्पीचलेस। आई होप एक बहुत सुंदर ट्रिब्यूट जो यहाँ शर्ली टॉल्सन ने अपनी मदर को दिया है ये समझ में आया होगा। लेकिन अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जितनी भी फिगर्स ऑफ स्पीच और डिवाइसेस यहाँ यूज हुई हैं उनको। सबसे पहले याद करिए, एक बहुत पिक्चर लाइक डिस्क्रिप्शन यहाँ यूज हुआ है, तो इमेजरी इस थ्रू आउट इस पोएट्री में इमेजरी लीड कर रही है। दूसरी बात करेंगे, पहली लाइन, अ कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड जो वर्ड है इसमें अल्यूजन है, अगेन रिपीटिंग, अल्यूजन यूज हुआ है। कैसे? क्योंकि कार्डबोर्ड का एक्चुअल मीनिंग होता है स्टिफ हार्ड पेपर, जबकि एक मीनिंग जो इस फोटोग्राफ पोइट्री के कंसर्न में है वो है उस फोटोग्राफ को डिनोट किया है। तो याद रखिएगा कार्डबोर्ड शब्द में अल्यूजन यूज हुआ है। लेकिन अगर इस पूरी लाइन को कंसीडर करते हैं, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज, तो क्या फोटोग्राफ मुझे दिखा सकती है? जी हाँ, यहां यूज हुआ है पर्सोनिफिकेशन। अगेन रिपीटिंग, इस पूरी लाइन में जो कार्डबोर्ड जो फोटोग्राफ है उसे पर्सोनिफाइड किया गया है, इसलिए यहाँ पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है। आई होप अंडरस्टूड। तो पूरी लाइन को अगर रेफर करेंगे तो नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन, वेंट, तो देखिए W लेटर रिपीटेड है, एलिटरेशन, ईच वन होल्डिंग वन, यहाँ वन जो वर्ड है वो रिपीटेड हुआ है तो रिपीटेशन यूज हुआ है। माई मदर, अगेन एलिटरेशन यूज हुआ है। एंड शी द बिग गर्ल, सम 12 years और सो, देखिए सम, सो, एस लेटर, शी, एस लेटर यहाँ पूरा रिपीटेड है। देन 3 थ्रू देयर हेयर, यहाँ देखिए T लेटर रिपीटेड है, और अगर यहाँ देयर और हेयर को यहाँ पर अगर कंसीडर करेंगे तो यहाँ जो वॉवल साउंड है वो भी रिपीट हुई है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, वॉवल साउंड अगर रिपीट होती है तो एजोनेंस भी यहाँ यूज हुआ है। और आप देखिए, अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, तो यहाँ जो आई लेटर है ये भी रिपीटेड है तो रिपीटेशन में आएगा। वॉज है, देखिए वॉज रिपीटेड है यहाँ पर। नेक्स्ट, यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है वो है ट्रांजिएंट फीट में। देखिए ट्रांजिएंट का मीनिंग होता है टेम्परेरी। टेम्परेरी उनकी लाइफ थी, जबकि टेम्परेरी यहाँ फीट को बताया गया है, इसलिए जो है ये ट्रांसफर्ड एपिथेट यहाँ पर यूज हुआ है। देखिए एपिथेट का मतलब होता है एडजेक्टिव और ट्रांसफर का मतलब होता है शिफ्ट। जब एक एडजेक्टिव को शिफ्ट कर दिया जाता है तो वहां ट्रांसफर एपिथेट यूज होता है। आई होप यू कैन कनेक्ट विद दिस। देखिए 20-30, तो टी लेटर यहाँ रिपीटेड है, अगेन एलिट्रेशन यूज है। सी बेटी एंड डॉली, देखिए इंजायमेंट बहुत नाइसली यहाँ पर यूज हुआ है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो नेक्स्ट लाइन में कंप्लीट हो रहा है। फिर अगर बात करेंगे तो यहाँ जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है वो है लेबर्ड और ईज में। देखिए लेबर्ड का मतलब होता है हैवी और इजी का मतलब यहाँ है लाइट। तो हैवी और लाइट एक दूसरे के क्या है? ऑपोजिट है। एक फ्रेज में जब ऑपोजिट वर्ड्स यूज होते हैं तो उसे ऑक्सीमोरॉन कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ऑपोजिट वर्ड्स ऑक्सीमोरॉन इज यूज्ड हियर। और नेक्स्ट अगर बात करेंगे फिगर ऑफ स्पीच की
तो यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट एक और फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है वो है यहाँ, इट्स साइलेंट साइलेंसेस। यहाँ जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है वो है पर्सोनिफिकेशन। कैसे? क्योंकि फोटोग्राफ की जो साइलेंस है वो पोएट को, हमारी पोएटेस को जो है वो शांत कर रही है, इसलिए याद रखिएगा कि बहुत ही सुंदर तरीके से पर्सोनिफिकेशन यहाँ यूज किया गया है। आई होप डियर स्टूडेंट्स ये पोम आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस की बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ सिंबलिज्म, व्हाट सॉर्ट ऑफ ट्रिब्यूट एक्सटेंडेड बाय शर्ली टॉल्सन टू हर मदर, और जो फोटोग्राफ जो है वो किस चीज को, इमोशंस को रिफ्लेक्ट कर रही है 3 फेजेस में। तो यहाँ आपको ये पूरा एक जो सेंट्रल आइडिया है इस पोइट्री का वो वीव करना होगा। आई होप दिस पोइट्री इज क्वाइट अंडरस्टूड। तो इसी प्रकार से आपके आगे के और भी चैप्टर्स के लिए, ग्रामर के लिए, राइटिंग स्किल्स के लिए, हर एक टॉपिक को लॉजिकली समझने के लिए वर्बल स्किल्स और मेरे साथ डॉक्टर नेहा दुबे के साथ कनेक्टेड रहे। कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थैंक यू फॉर टुडे।